नमस्ते दोस्तों, बुक वाला ज्ञान पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो ये सिखाएगी कि 24 घंटे सिर्फ गुजारने के लिए नहीं बल्कि सही तरीके से जीने के लिए हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपका दिन बस काम में निकल जाता है और शाम को थकान के सिवा कुछ नहीं बचता? चाहे वो किताब पढ़ना हो, कोई हॉबी सीखना हो या बस खुद से बात करना और आपने सोचा कि समय कहाँ है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे किताब की, जिसे लिखा है आर्नल्ड बेनेट ने। इस किताब में बताया गया है कि समय कोई दुश्मन नहीं है, इसे दोस्त बनाकर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे ताकि आप भी अपने 24 घंटों को सही से जी सकें। तो चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, समय की शुरुआत। पहले तो सोचो, एक ऐसा लड़का जो अपनी जिंदगी में हमेशा व्यस्त रहता था लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होता था। उसका नाम था राज। वो एक नॉर्मल ऑफिस गोअर था। सुबह 7 बजे उठता, जल्दी से तैयार होता, ट्रेन पकड़कर ऑफिस जाता, वहां 9 घंटे काम करता, शाम को घर लौटता, थोड़ा टीवी देखता, डिनर करता और सो जाता। अगली सुबह फिर वही रूटीन। स्कूल में वो एवरेज स्टूडेंट था, ना कोई बड़ा ड्रीम पूरा किया, ना ही कोई हॉबी डेवलप की। उसके दोस्त कहते, राज, तू तो बस काम का घोड़ा है, लेकिन अंदर से राज कुछ और करना चाहता था। उसे किताबें पढ़ना पसंद था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब भी वो किताब खोलता, नींद आ जाती या फोन डिस्ट्रैक्ट कर देता। बार बार सोचता, समय कहाँ है मेरे पास, और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जाता। एक दिन राज ने इंटरनेट पर एक आर्टिकल पढ़ा, यू हैव मोर टाइम देन यू थिंक। उस आर्टिकल में एक पुरानी किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे का जिक्र था। लेखक आर्नल्ड बेनेट की ये बात उसके दिमाग में चिपक गई। टाइम इज अ डेली मिरेकल। ये लाइन उसके लिए एक स्पार्क की तरह थी। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी थोड़ी थोड़ी बदलने लगी। कॉन्सेप्ट: समय कोई जादू नहीं है, इसे बनाया जा सकता है। हर किसी को 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन सही इस्तेमाल से आप अपनी सॉइल को डेवलप कर सकते हैं। किताब कहती है कि समय को वेस्ट मत करो, इसे बजट की तरह मैनेज करो। उदाहरण: राज ने सोचा, अगर समय एक मिरेकल है तो मैं भी इसे सही से यूज कर सकता हूं। उसने डिसाइड किया कि वो रोज 20 मिनट किताब पढ़ने के लिए निकालेगा। सेक्शन 2, डेली मिरेकल ऑफ टाइम। राज ने किताब पढ़नी शुरू की। पहला चैप्टर ही उसे हिला गया। किताब कहती है कि समय एक डेली मिरेकल है। हर सुबह आपको नए 24 घंटे मिलते हैं, जैसे कोई गिफ्ट। अमीर हो या गरीब, सबको बराबर। लेकिन हम लोग समय को पैसे से कंपेयर करते हैं। पैसे तो कमाए जा सकते हैं, लेकिन समय, वो तो बस निकल जाता है। राज के साथ भी यही होता था। वो ऑफिस में काम करता, लेकिन शाम को टीवी पर समय वेस्ट करता। किताब ने उसे बताया कि इन 24 घंटों से आप हेल्थ, हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट और अपनी इमॉर्टल सोल को इवॉल्व कर सकते हैं। शुरू में राज को ये कॉन्सेप्ट हार्ड लगा। वो सोचता, मेरे पास तो समय ही नहीं है। लेकिन किताब ने सिंपल तरीके से समझाया, समय को फ्रिज में सेव नहीं कर सकते, इसे रोज यूज करना पड़ता है। राज ने अपनी डेली रूटीन लिस्ट की। सुबह 1 घंटा तैयार होने में, 2 घंटे कम्यूट में, 8 घंटे काम, शाम को 2 घंटे फोन स्क्रॉल। उसने नोटिस किया कि कम्यूट में वो बस विंडो से बाहर देखता रहता था। कॉन्सेप्ट: समय एक डेली मिरेकल है, इसे वेस्ट मत करो बल्कि बजट की तरह प्लान करो। किताब कहती है कि 24 घंटों से आप अपनी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण: राज ने कम्यूट में पॉडकास्ट सुनना शुरू किया। पहले दिन 20 मिनट में उसने एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनी। उसे लगा, वाह, ये तो समय का मिरेकल है। कुछ दिनों बाद उसकी थकान कम होने लगी, क्योंकि वो अब समय को वेस्ट नहीं कर रहा था। सेक्शन 3, डिजायर टू एक्सीड योर प्रोग्राम रूटीन से बाहर निकलना। अब बात करते हैं उस इमोशनल स्पार्क की जो किताब में डिजायर टू एक्सीड योर प्रोग्राम कहलाती है। मतलब वो चाहत जो आपको आपके डेली रूटीन से ज्यादा करने के लिए पुश करती है। राज के साथ ये स्पार्क तब आया जब उसने अपने पुराने दोस्त से मिला। दोस्त ने बताया कि वो रिटायरमेंट के बाद पेंटिंग सीखेगा। राज ने सोचा, रिटायरमेंट में क्यों, अब क्यों नहीं। किताब कहती है कि ये डिजायर हर इंसान में होती है, खासकर नॉलेज के लिए। लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट में करेंगे, लेकिन किताब पूछती है, अब क्यों नहीं। राज को ये बात दिल से लगी। वो सोचता था कि किताब पढ़ना या कोई नई स्किल सीखना उसके लिए नहीं है, लेकिन किताब ने उसे इंस्पायर किया। अब उसका गोल सिर्फ काम करना नहीं था, अब वो शाम को कुछ क्रिएटिव करना चाहता था। उसके अंदर एक आग जल चुकी थी। कॉन्सेप्ट: हर इंसान में एक डिजायर होती है रूटीन से बाहर निकलने की। ये स्पार्क आपको मोटिवेट करता है और समय को मैनेज करना आसान बनाता है। उदाहरण: राज को एक किताब क्लब में शामिल होने का आइडिया आया। उसने हफ्ते में 3 दिन 30 मिनट पढ़ना शुरू किया। वो अब सिर्फ पढ़ता नहीं था, उसे फील करता था। कुछ हफ्तों बाद उसकी डिससेटिस्फैक्शन कम हो गई, क्योंकि वो अपनी पोटेंशियल को इग्नोर नहीं कर रहा था। सेक्शन 4, प्रिकॉशंस बिफोर बिगिनिंग। बदलाव की तैयारी। तीसरी चीज जो किताब में बताई गई है वो है बदलाव से पहले की सावधानियां। किताब वार्न करती है कि समय मैनेजमेंट आसान नहीं है, इसमें सैक्रिफाइसेस चाहिए। अगर फेल हो गए तो सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होता है। राज के पास कोई मेंटर नहीं था,
लेकिन उसने किताब को अपना गाइड बनाया। किताब कहती है, स्टार्ट हम्बली करो। मत सोचो कि 7 दिन फुल प्रोग्राम करोगे, बल्कि हफ्ते में 7.5 घंटे सेव करो पर्सनल ग्रोथ के लिए। राज ने छोटे स्टेप्स लिए। वो शाम को टीवी बंद करके 30 मिनट रिफ्लेक्शन करता। किताब ने उसे बताया कि एक्सीडेंट्स होंगे क्योंकि ह्यूमन नेचर है, लेकिन कंटिन्यू करो। कॉन्सेप्ट: बदलाव हार्ड है, इसलिए छोटे स्टेप्स से शुरू करो। फेलियर से डरो मत, ये प्रोसेस का हिस्सा है। उदाहरण: राज ने पहली बार 30 मिनट रिफ्लेक्शन ट्राई किया। पहले दिन वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन दूसरे दिन वो स्टिक रहा। किताब की गाइडेंस ने उसकी परसिस्टेंस बढ़ा दी। सेक्शन 5: द कॉज ऑफ ट्रबल, दिन को रिफ्रेम करना। अब बात करते हैं उस प्रॉब्लम की जो किताब में द कॉज ऑफ द ट्रबल कहा गया है। हम काम को द डे मानते हैं और बाकी समय को मार्जिन्स। राज भी यही करता था, सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे ऑफिस, फिर शाम को टायर्ड फील करके वेस्ट। किताब फ्लिप करती है 16 घंटे नॉन वर्क को रियल डे बनाओ। जब हम गलती करते हैं और उसे ठीक करते हैं तो हमारा ब्रेन उस स्किल को तेजी से सीखता है। राज ने शाम को प्लान करना शुरू किया, डिनर जल्दी, फिर 90 मिनट मेंटल कल्टीवेशन के लिए। कॉन्सेप्ट: काम को दिन का सेंटर मत बनाओ, बल्कि फ्री टाइम को इंपॉर्टेंट बनाओ। माइंड को कंट्रोल करो, क्योंकि ब्रेन फिजिकल बॉडी की तरह थकता नहीं। उदाहरण: राज ने कम्यूट में मेंटली एक्टिव रहना शुरू किया। पहले वो डे ड्रीम करता था, अब वो प्लानिंग करता। कुछ दिनों बाद उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली टाइम मैनेज करने लगा। सेक्शन 6: टेनिस एंड इमॉर्टल सोल, शाम की डेडिकेशन। ये चैप्टर का टाइटल ही मजेदार है। किताब टेनिस जैसे हॉबीज से कंपेयर करती है। लोग टायर्ड होने के बाद भी टेनिस खेलते हैं, तो अपनी इमॉर्टल सोल के लिए क्यों नहीं? राज अब समझ चुका था। उसने शाम को 90 मिनट 3 बार हफ्ते में डेडिकेट किया सीरियस स्टफ के लिए, जैसे फिलॉसफी पढ़ना। राज की जर्नी में वो शाम 7 बजे से 8:30 बजे से तक किताब पढ़ता और फील करता जीवन फुलर हो गया। कॉन्सेप्ट: शाम को डेडिकेट करो पर्सनल ग्रोथ के लिए, लेकिन बैलेंस रखो। एडमिट करो कि एनर्जी है, बस माइंडसेट चेंज करो। उदाहरण: राज ने पहले टायर्ड फील किया, लेकिन किताब की कंपैरिजन ने पुश किया। अब वो शाम को एंजॉय करता था। सेक्शन 7: कंट्रोलिंग द माइंड एंड रिफ्लेक्शन, दिमाग की ट्रेनिंग। डीपर कॉन्सेप्ट: माइंड को कंट्रोल करो। किताब कहती है, माइंड वाइल्ड हॉर्स है, कंसंट्रेट सीखो। सुबह 30 मिनट रिफ्लेक्ट करो पिछले दिन पर। राज ने एक सेमिनार में सुना, टाइम इज योर एसेट। उसके अंदर नया स्पार्क जला। उसने सुबह जर्नल लिखना शुरू किया और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। कॉन्सेप्ट: कंसंट्रेशन हार्ड है, लेकिन ड्राइविंग जैसे फोकस से सीखो। रिफ्लेक्शन से लाइफ बैलेंस आता है। उदाहरण: राज ने जर्नल में लिखा और डिस्ट्रैक्शन स्पॉट किए। अब वो बेहतर प्लान करता। सेक्शन 8: परसुइंग इंटरेस्ट्स एंड अवॉइडिंग डेंजर्स, इंटरेस्ट डेवलप करना। किताब कहती है, इंटरेस्ट डेवलप करो, जैसे आर्ट, लिटरेचर। डेंजर से बचो, जैसे ओवर एम्बिशन या हाफ हार्टेड एफर्ट्स। राज अब कंफर्ट जोन से बाहर निकला, योगा सीखना शुरू किया। हर दिन छोटा सेशन गलतियां ठीक करता। कॉन्सेप्ट: जेन्युइन क्यूरियोसिटी फॉलो करो, कॉपी मत करो, बैलेंस रखो, प्रिग मत बनो। उदाहरण: राज ने योगा में बैलेंस सुधारा। 3 हफ्ते बाद क्रिएटिविटी बढ़ी। सेक्शन 9: राज की ग्रोथ, समय का मैजिक। राज अब बैलेंस्ड इंसान बन चुका था। प्रमोशंस, फैमिली टाइम, सॉइल ग्रोथ। लेकिन वो जानता था, ये डेली मिरेकल डिजायर कंट्रोल का नतीजा है। लोग कहते समय कैसे है, राज जानता, छोटे स्टेप्स, फेलियर्स, प्लानिंग। किताब सिखाती, समय प्रोसेस है। कॉन्सेप्ट: समय स्ट्रगल, पेशेंस, डिजायर से मैनेज होता है। हर प्लान से ब्रेन स्ट्रांग होता है। उदाहरण: राज ने जूनियर से कहा, समय नहीं मिलता, बस मैंने वेस्ट रोक दिया। कंक्लूजन: तो दोस्तों, ये थी हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे की समरी। आर्नल्ड बेनेट सिखाते हैं कि समय जादू नहीं है। डेली मिरेकल, डिजायर, कॉन्सेंट्रेशन से आप 24 घंटे जी सकते हैं। मुख्य आइडिया: समय बॉर्न नहीं होता, बिल्ड होता है सही प्लान से। अगर समरी अच्छी लगी, बुक वाला ज्ञान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सी स्किल सीखना चाहते हो। अगली समरी में मिलते हैं। तब तक समय प्लान करो और जियो। नमस्ते।